हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th CBSE हिंदी की बुक क्षितिज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो इसमें मैं इसका भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य इसमें समझाऊंगी। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे क्यों आपकी क्लास में रखा गया है और इसको रखने के पीछे क्या उद्देश्य है और क्या समझाना चाह रहे हैं, कवि क्या समझाना चाह रहे हैं। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित, सब जानते हैं, रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति काल का, और ये आज के मानदंडों पर, आज के आदर्शों पर भी, आज के लिए भी कहना चाहिए कि आज के संदर्भ में भी ये खरा उतरता है। इसकी शिक्षाएं, इसके उद्देश्य, इसके अनुकरणीय पात्र आज भी हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें एक सफल मनुष्य बनाने में हमारा योगदान देते हैं, हमें योगदान देते हैं, साथ ही हमारा दिशा निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि रामचरितमानस के बाल कांड से ये लिया गया है, बता रही हूँ मैं। तो बाल कांड में राम लक्ष्मण के बचपन का, बाल्यकाल का वर्णन है और इसी के साथ ही सीता स्वयंवर की कथा भी इसमें वर्णित है। तो सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा है इसमें, तो इस यहाँ पर सीता स्वयंवर में क्या हुआ था कि सीता जी के पिताजी राजा जनक के पास एक धनुष था, शिव जी का धनुष जाना माना, उसे सीता जी ने उठाकर रख दिया था। तो जनक जी ने सोचा कि जो इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे, ऐसी शर्त रखी गई थी। तो स्वयंवर की शर्त थी, तो राम लक्ष्मण वशिष्ठ जी के पास, विश्वामित्र जी के पास पढ़ाई कर रहे थे। वहीं से वो सीधे जनक जी के राज दरबार में पहुंच जाते हैं और वहाँ स्वयंवर चल रहा होता है। धनुष उठाने की प्रथा है, धनुष उठाने की शर्त है। रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा पाकर धनुष को उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, धनुष की डोरी झुकती है और वो धनुष टूट जाता है। बस परशुराम जी इस धनुष की डोरी की, धनुष के टूटने की टंकार पूरे विश्व मंडल पर, ब्रह्मांड में गूंज उठती है, चारों ओर खलबली मच जाती है, पूरी धरती हिल उठती है और इसकी भनक परशुराम जी को लग जाती है। और वो सभा में उपस्थित होते हैं और गरज कर पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। यही इस जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यही प्रसंग है। इसमें बराबर वो परशुराम जी बात करते हैं, लक्ष्मण से पूछते हैं कि किसने धनुष तोड़ा है, और बदले में राम के जवाब देने की बजाय कौन जवाब देता है? लक्ष्मण जी जवाब देते हैं। तो इस पाठ में अगर हम कहें कि शिक्षा क्या मिलती है, तो इस पाठ की शिक्षा ये कि कभी भी मनुष्य को अपने किसी भी वीरता पर, अपने जो है योग्यता पर, विशिष्टता पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो घमंड है, ये अहंकार है, ये दूसरों के सामने हमें असम्मानित करता है, हमारे सम्मान को कम कर देता है। परशुराम जी गुस्से में बार बार फरसा दिखाकर लक्ष्मण जी से को जो है रोकते हैं बोलने से, लेकिन लक्ष्मण जी रुकने की बजाय उन्हें वीर योद्धा न कहकर कायर, कथई प्रलाप कह करके इस तरह उन्हें अपमानित करते हैं उन्हें इज्जत दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार जब लास्ट में, अंत में क्या होता है, या इसका पद्य का अंत कहाँ होता है, जब रामचंद्र जी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वार्तालाप बहुत विषम हो चुका है, बहुत ही क्रोध की अग्नि परशुराम जी की प्रज्वलित हो चुकी है। क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए जल सम वचन बोले रघुराई, और यहीं से प्रसंग की समाप्ति हो जाती है। मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा वर्ड शब्दों का, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक लाइन का अर्थ भी वीडियो बना दूंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अभी हम इसमें आपको इसका काव्य सौंदर्य
बताते हैं। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य तो मैंने बता दिया कि ये प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और इसमें सीता जी के स्वयंवर की कथा वर्णित है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए थोड़ा सा। शिल्प सौंदर्य में भाषा इसकी अवधी भाषा है। शैली इसकी संवादात्मक और चित्रात्मक है। क्यों चित्रात्मक है? पहले भी मैंने बताया कि यहाँ पर सभा का दृश्य उपस्थित हो रहा है, राजसभा का दृश्य उपस्थित हो रहा है और लक्ष्मण का और परशुराम का परस्पर क्या है? संवाद है। इसमें रस कौन सा है? रस इसमें रौद्र और वीर रस है, क्योंकि परशुराम जी का जो क्रोध है वो अति तीव्र हो उठता है, ज्वलंत हो उठता है, जलने लगता है। वो बार बार फरसा दिखाकर लक्ष्मण को नृपद्रोही, गुरुद्रोही और मारने योग्य बताते हैं, उन्हें कुंद बुद्धि का बताते हैं। इस तरह से कई बार वो उनको अनुशासनहीन बोल करके उन्हें चुप कराना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी अपनी वीरता का बार बार बखान करते हुए उन्हें असम्मानित करते हैं, उनका असम्मान करते हैं। इस प्रकार से अहंकार के मध्य जो वार्तालाप है, दोनों का अहंकार आपस में टकराता है और रामचंद्र जी वहीं शांत स्वभाव का परिचय देते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। विनम्रता हमेशा मनुष्य को ऊंचा उठाती है। इस प्रसंग से यही समझ में आता है, यही शिक्षा मिलती है। रौद्र और वीर रस है, रौद्र और वीर रस है। इसमें और देख लीजिए, भाषा, शैली चित्रात्मक हो गई, रस वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया। गुण इसका ओज गुण है, क्योंकि जब किसी भी वाणी में, किसी भी काव्य में हमारे हृदय में वीरता का संचार होता है, हमारे रगों में खून का संचार तेज हो जाता है, उत्साह और क्रोध और जोश का, उत्साह का भाव प्रसारित होता है, भाव उत्वेलित होता है, तो वहाँ पर ओज गुण होता है। तो रस वीर रस है, रौद्र रस है। इस आधार पर गुण यहाँ पर ओज गुण है। मैं किसी दिन आपको अलग से शब्द शक्ति और गुण का भी वीडियो बना के बताऊंगी। यहाँ पर शब्द शक्ति व्यंजना है, क्योंकि लक्षणा और व्यंजना है, क्योंकि कई बार प्रतीकार्थ के माध्यम से भी जो है लक्ष्मण उनके ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे कहते हैं कि आप तो फूंक से मानो पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, यहाँ कुमड़ा बतिया को नाही तर्जनी देगी मर जाएंगे। व्यंजना भी है इसमें, व्यंजना भी है यहाँ पर। व्यंजना ऐसे लिखा है, मैं एक दिन अनुनासिक प्रयोग बताऊंगी, अपने हर वीडियो में बोल रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा अनुनासिक प्रयोग पर ही होगा। लक्षणा व्यंजना क्यों है? क्योंकि इसमें व्यंग किया गया है। लक्ष्मण ने परशुराम की वीरता का जो बखान कर रहे हैं, परशुराम जी अपनी वीरता का, उस पर व्यंग किया उन्होंने कई बार कि आप तो मानो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते, बार बार फरसा दिखा करके ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई कुमड़ा बतिया है जो तर्जनी देख के मर जाए। इस प्रकार से व्यंग करते हैं। और ब्याज लौटाने की बात कि गुरु ऋण शेष रह गया है, तो आप ब्याज बता दीजिए, उसके ब्याज सहित बता दीजिए। किसी व्यवहारिक को बुलाकर, किसी व्यापारी को बुलाकर मैं थैली खोलकर तुरंत उसको ब्याज सहित चुका दूं आपका ऋण, गुरु ऋण। तो इस तरह से ये व्यंजना है यहाँ पर। शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना हो गई। और शब्दावली इसमें तत्सम, तद्भव, देशज है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग है इसमें। काल इसका भक्ति काल है। इतनी ही चीजें आपके स्तर पर इतनी चीजें जान लेना पर्याप्त है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए।